अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है, बहुत अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं कि जब इक़्तिदार जाता है तो वो इक़्तिदार अपने पीछे कई सौ कहानियाँ या कई सैकड़ों कहानियाँ छोड़कर जाता है। इमरान खान साहब भी जैसे इक़्तिदार से गए हैं तो वो अपने पीछे कई कहानियाँ छोड़कर गए हैं और कुछ कहानियाँ अभी तक डेवलप हो रही हैं और कुछ ख़त्म हो चुकी हैं और ख़त्म होने के बाद आवाम के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो कब हुए, कैसे हुए, रीज़न क्या बनी, ताल्लुकात ख़राब होने के बाद मामला ख़त्म कहाँ पर हुआ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का और कैसे हुआ, और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि फ़ौज के जवान ये क्यों समझते हैं कि इमरान खान साहब ने उनके चीफ को गिरेबान से पकड़ा। जी हाँ, ये एक चीज़ है, कुछ चीज़ें। और इसके अलावा हमें आपसे शेयर करना है कि परवेज़ लाई साहब को किसने मैनेज किया, उनके साथ धोखा कैसे हुआ, वो कैसे एक डूबते इक़्तिदार में जाकर बैठ गए। जो इक़्तिदार डूब रहा था उस इक़्तिदार का वो इतने सीनियर सियासतदान, इतने सीजन सियासतदान होने के बावजूद इतना उन्होंने ये जो घाटे का सौदा किया वो क्यों किया, कैसे हुआ उनके साथ धोखा, ये भी आपसे शेयर करना है कि वो मैनेज कहाँ से और कैसे किया गया इमरान खान साहब की तरफ से उनको। और एक और डेवलपमेंट है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि पेशावर का जो मामला है, पेशावर की तरफ से अभी तक वो एक्टिव हैं और इन्फ्लुएंस उनका जारी है। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। हसन अयूब खान साहब हैं, एक बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, ARY के सीनियर सहाफ़ी हैं, और इस सारे टर्न्योर में ये जो अभी टर्न्योर चला है इक़्तिदार का और ये सारा जो एक पोर्शन है जिस दौरान इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर बुरा वक्त आया और वो गवर्नमेंट गिरी और तरीके एतमाद आई, नई गवर्नमेंट बनी, इस दौरान उन्होंने जितनी रिपोर्टिंग की ना, मैंने ऐसा रिपोर्टर पाकिस्तान की सहाफ़त में नहीं देखा जिसकी वो खबर दे रहा था, खबर 100% नहीं 200% खबर अपने जो वो बताते थे उससे मीट करती थी। इसलिए मैं उनकी आज चीज़ें कोट करना चाहता हूँ क्योंकि वो उनकी तमाम चीज़ें अब तक सारी दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट जा रही है, जो मर्ज़ी कर लें, जी का जाना ठहर गया, वो कहते रहे, 2 माह पहले कहते रहे, वो वैसे हुआ। मतलब लोगों ने ये भी कहा ये हो गया, इत्तेहादी नहीं मिल रहे, बहुत सी बातें की, जैसे जबकि तरीके में एतमाद मुस्तरद कर दी गई तब भी उन्होंने कहा कि जी का जाना ठहर गया। मुझे ऐसा जर्नलिस्ट, ऐसे सोर्सेज उनके रश्क होना चाहिए उनको अपने सोर्सेज पर। तो उन्होंने अब थोड़ा सा इंटरव्यू दिया है असद तूर साहब को, तो उनके इंटरव्यू के कुछ हिस्से आपको सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने मज़ीद कुछ इंकशाफात किए हैं और फिर उस पर हम बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान से जो तल्लुकात ख़राब हुए हैं फ़ौज से एस्टैब्लिशमेंट, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि DGISI वाला जो मामला लिंगर ऑन किया, जो डिले किया गया है, ये उनके गले पड़ा है और ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये उनकी डोमेन नहीं है। इमरान खान साहब की डोमेन से मुराद है कि वो वज़ीर-ए-आज़म तो हैं, लेकिन जो सिपहसालार होता है उसको पता है कि उसके घोड़े ने किस टाइम पर कहाँ पर जाकर अब परफॉर्म करना है, उसके सिपाही ने, उसके कमांडर ने किस जगह पर जाकर कहाँ पे कमांड करना है, ये उसको पता है। ये उसको वज़ीर-ए-आज़म को तो नहीं पता होता, बादशाह को तो नहीं पता होता। तो आपने जब ये मामला निगरान किया, फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है, वहाँ पे तमाम चीज़ें रेगुलेशंस के साथ होती हैं, तमाम चीज़ें एक हर बंदे की, हर किसी की एक मुद्दत है, उसके तहत उसने चलना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए उस फ़ौज के अदारे के डिसिप्लिन को ख़राब करने की कोशिश की तो फिर उनके मामला ख़राब हो रहे। हम सब जानते हैं कि फ़ौज का डिसिप्लिन, जब फ़ौज के अंदर कोई अपना बंदा भी ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसका भी कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। तो ये फिर भी इमरान खान साहब थे, फिर उन्होंने अपना हाथ पीछे उठा लिया, वो न्यूट्रल हो गए, जो उनकी सपोर्ट थी वो सपोर्ट ख़त्म हो गई। मामला वही जी जनाब वो परवेज़ लाई साहब भी इस चीज़ को इंडोर्स कर चुके हैं। ये मामला DGISI वाले मामले पर ख़राब हुआ, जनरल फैज़ साहब के मामले पर ख़राब हुआ, तो फिर उसके बाद फ़ौज न्यूट्रल होगी। ये क्लिप है हसन अयूब साहब का, वो आप सुन लें, वो बता रहे हैं कि उन फ़ौज के साथ इमरान खान साहब ने ना सिर्फ DGISI के मामले को डिले किया बल्कि उनके साथ गलत बयानी भी की। पहले उनको कहा कि ठीक है जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते जो होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो मुकर गए और उसके बाद उन्होंने फिर वो जो इंटरव्यू करने वाला मामला डाला कि जी मैं आप तीनों के इंटरव्यू करूँगा, तीनों 3 स्टार जनरल से,
तो ये आप वीडियो सुने भी करते हैं लोगों के उसकी लिए। और वो उस फन्ने खाने की निशानदेही करे जो उन्होंने पहले दिखाई, वहां से आपको लगा कि लै भी हुण जिनके जना नहीं बचता। अच्छा मैं बताता हूँ वो आपको वहां जहाँ पे लगा कि इन्होंने लोहर ला जो हैं? हाँ वो लगा ये कि पहले जब DGISI जनरल फैज़ हमीद की ट्रांसफ़र का उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ ने, तो इन्होंने एग्री कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। और फिर उसके बाद उससे मुकर गए। जब स्टेप बैक किया उन्होंने, और फिर स्टेप बैक करने की हद तक भी चलें बात मानी जा सकती थी, लेकिन जब उन्होंने रेडिकुल करना शुरू कर दिया अदारे को, जब उन्होंने कहा कि जी इंटरव्यूज़ नहीं हुए, वो किस तरह अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आएँ जी इंटरव्यू करें, फिर 3 जनरल्स के उन्होंने इंटरव्यू किए और 3 3 स्टार्स थे, जबकि एक को ऑलरेडी जो है वो पोस्ट इन कर चुके थे चीफ आर्मी स्टाफ। तो जब ये हरकत टाइम शुरू हुआ तो फिर तो कोई गुंजाइश बची नहीं। फिर मैं हैरान होता था कि इमरान खान जो कि इतनी थिन मेजॉरिटी के ऊपर खड़े में हैं और इतनी सीजनड अपोजिशन उनके सामने मौजूद है, तो ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। लेकिन वो समझ रहे थे कि शायद वो इजीली मैनेज कर लेंगे, जो लोग पहले उनके लिए मैनेज करते थे, या वो उनको ये जो वहम था कि उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ऑप्शन ये बताई कि हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हमारी कोई ऑप्शन नहीं है। बात वो ठीक कह रहे थे, उनकी ऑप्शन कोई नहीं थी, वो न्यूट्रल हो गए। तो जब न्यूट्रल हो गए तो फिर पीछे काम जो है एपोलिटिकल यानी न्यूट्रल। वो बता रहे हैं कि DGISI वाले मामले पे ये क्या जो भी हुआ सारा मामला, फिर उन्होंने न्यूट्रल होने का फैसला किया। ये दूसरी बड़ी गवाही है परवेज़ लाइक साहब के बाद। हसन अयूब के बारे में आपको बता चुका हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ, तो ये दूसरी बड़ी गवाही है। तो आप फौज के अदारे को ऐसे ख़राब नहीं कर सकते, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ख़राब तो नहीं कर सकते। तो अभी ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि इमरान खान साहब की वो जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया है ना, वो बिल्कुल एक हवा है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जनवरी में मैंने चीज़ें बता दी थी, जनवरी से मैंने इनका तो ये फरवरी का मामला है, ये वाला ये अपना साइफर वाला, तो जैन का बता रहे हैं। तो मामला तो यहाँ पे अमरीकी साजिश वाला सारा ख़त्म हो जाता है। अब सारी दुनिया को पता है, पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता है कि यार आपके मामला फ़ौज से ख़राब हो रहा, फिर आपकी गवर्नमेंट चलेगी, आपको सपोर्ट मिलना ख़त्म होगी। जो असल आपका वेंटिलेटर था वो फ़ौज थी, वो स्टैब्लिशमेंट थी, उनकी सपोर्ट थी। वैसे तो आप वाकई बड़ी थिन मेजोरिटी पे थे ना, थिन थी ना, 2-4 लोग थे बस जो इत्तेहादी थे। MKM हटी तो आपकी गवर्नमेंट गिर गई, अगर MKM साथ थी तो आपकी गवर्नमेंट थी, मतलब इतनी सी आपकी मेजोरिटी थी। अब यहाँ पर कुछ मामला ये भी हैं कि लोग ये कहते हैं कि फ़ौज के अंदर इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल है, फ़ौजी जो आम फ़ौजी है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और रिटायर फ़ौजियों से हटके रिटायर फ़ौजी क्यों कर रहे हैं उस तरफ भी हम आएंगे, उस पर भी कुछ चीज़ें हैं आपसे शेयर करने वाली। हसन अयूब साहब की क्रेडिबिलिटी का आपको पता चल चुका है। हसन अयूब साहब के कुछ दोस्त भी हैं उधर फ़ौज के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि फ़ौज ये समझती है कि इमरान खान साहब ने हमारे चीफ को गिरेबान से पकड़ा। वो बता रहे कि मेरे दोस्त हैं जो हाई पोस्ट में हैं, क्लास फेलो हैं उनके, बता रहे कि फ़ौज ये समझती है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उनके गिरेबान से पकड़ा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो उनके साथ किया वो गिरेबान से पकड़ने के मुतरादिफ है। बेसिकली वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो उनके साथ सलूक किया गया है, जिस तरह से वायलेट किया गया है, जिस तरह से फ़ौज के रेगुलेशंस को ख़राब करने की कोशिश की, तो वो बाजवा साहब के को गिरेबान से पकड़ने वाली एक उसके मुतरादिफ है। तो एक बड़ी संगीन अगर फ़ौज इस लेवल का सोच रही तो फिर उनका साथ कौन दे रहा है? फिर नरम गोशा तो ना हुआ ना फ़ौज के अंदर, और फिर कोई रखे भी क्यों नरम गोशा कि जब आप एक इतनी डिसिप्लिन फोर्स है, इतने अरसे से चलती आ रही है, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ख़राब करने की कोशिश करें। जब उनके अंदर अदारे में कोई करता है तो उसका तो कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो सिविलियन कैसे ख़राब कर सकता है आप? फिर उसके बाद वो ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं किया जितना इमरान खान साहब बुरा कर गए। ये वीडियो आप देखें। टर्म भी मुझे याद है यूज़ किया करते थे जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठे होते थे, गपशप किया करते थे कि यार वो कहते हैं इनने सानू गिरबान तो फड़िया है, और नवाज शरीफ ने हमारे साथ पता नहीं क्या किया था, लेकिन ये उससे एक स्टेप आगे। वो क्या थी जरा वो थोड़ा एक्सप्लेन करता था कि नवाज शरीफ ने जो डॉन लीक्स है वो एक किस्म की आंख दिखाई है एस्टेब्लिशमेंट को, और ये जो इसने किया है ये हमारे जो चीफ है उसको गिरबान से पकड़ा है। और ये मेरे बेसिकली कुछ क्लास फेलोज़ हैं जो कि आर्मी में हैं, अच्छी जगह वो पोस्टेड हैं, तो उन्होंने बताया। बट बहरहाल ये एक अपनी जगह बात है, वो तो एक मिसाल थी एक्चुअली। फिजिकली तो ना नवाज शरीफ ने किया था, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इमरान खान साहब ने किया, लेकिन इमरान खान साहब ने की हरकत जो थी वो गिरबान से पकड़ने में शुमार होती थी, उससे भी ज्यादा। क्योंकि देखिए एक कमांड है, आप कमांडर हैं और आपकी एक फोर्स है, वो एक फोर्स के कमांडर हैं, तो वो फोर्स के सामने क्या मैसेज दिया था उन्होंने
अच्छा, आज भी जो ये परसेप्शन दे रहे हैं ना कि फ़ौज के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, तो ये मैं बताऊं, ये बात गलत है। रिजू अब एक और इंकशाफ हसन अयूब ने किया है कि पेशावर अब तक एक्टिव है, यानी कि जनरल फैज़ साहब के मुतालिक उन्होंने कहा है कि वो मुबैना तौर पर अब भी एक्टिव हैं। ये भी एक मानी कि चीज़ है, वो एक्टिव हैं, तो वो बता रहे कि डिप्लोमेट्स हमें बताते हैं, ये भी सुन लें आप वो क्या बात कर रहे हैं पेशावर। तो वो फोर्स के सामने क्या मैसेज दिया था उन्होंने? अच्छा, आज भी जो ये परसेप्शन दे रहे हैं ना कि फ़ौज के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, तो ये मैं बताऊं, ये बात गलत है। एक हिस्सा ज़रूर है इमरान खान की सपोर्ट का भी, थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनकी सपोर्ट वो एक्स सर्विसमैन है। और जो एक्स सर्विसमैन की जो सोसाइटीज़ बनी हुई है और वहाँ के ऊपर जो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सपोर्ट करना ही करना है, और उसमें से कुछ लोग जो ना सीनियर लेवल, दे आर बेसिकली सिंक्ड और दे आर बेसिकली सॉर्ट ऑफ इन टच विद जो है वो फैज़ाब जो पार्टी हमारे है। पार्टी है उनके साथ हैं, ठीक। तो वो उन्हीं की कहने के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। और सेकंड, आज भी मैं बताऊं, ये खबर है, मानेंगे नहीं बहुत से लोग, आज भी पेशावर से बड़ी मुदाखलत जारी है, आज भी, आज के इस दिन तक। और ये क्यों है? ये डिसिप्लिन में होना चाहिए था मामला। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब वो पोस्टिंग उनकी होगी तो फिर मामलात वगैरह सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत से इशारे, क्योंकि बहुत से डिप्लोमेट्स की जानिब से भी ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ से कुछ सरगर्मियाँ जारी हैं। और अच्छा, आपने ये सबसे बड़ा जो इंकशाफ हुआ है वो पहले भी हम कहते रहे, सबको पता था, परवेज़ लाई साहब इस चीज़ को बड़ा निगेट करते रहे कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, कोई रिटायर फौजी की कॉल नहीं आई, लेकिन जनाब वही हुआ। परवेज़ लाई साहब को मैनेज कैसे किया गया, परवेज़ लाई साहब घाटे का सौदा कैसे कर गए, तो परवेज़ लाई साहब भी घाटे का सौदा पेशावर की वजह से कर गए। परवेज़ लाई साहब को इमरान खान साहब ने मैनेज किया अभी पेशावर की तरफ से, और पेशावर ने डायरेक्ट मैनेज नहीं किया, उनको चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मिल, जो इस वक्त चेयरमैन वापडा है, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल मुजम्मिल साहब, उनकी तरफ से कॉल गई और उनके ज़रिए उनको मैनेज किया गया। वो जो कहते थे ना कि मोहन सलाई को एक किसी रिटायर बंदे की कॉल गई और उसी पे वो मामला, वो फ़ौरन उन्होंने फैसला बदल लिया। वो जो रिटायर बंदे की कॉल थी वो मुजम्मिल साहब की थी, जनरल मुजम्मिल साहब चेयरमैन वापडा की कॉल थी, और उस कॉल पे उन्होंने फ़ौरन अपना डिसीजन बदला और वो वहाँ से इस्लामाबाद से उठे और बनी गला चले गए, और वहाँ पे जाकर उन्होंने वज़ारत आला पे जो है उन्होंने इत्तफ़ाक़ कर लिया।